एक रफ्तार है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती। सांसों की रफ्तार, जिंदगी की रफ्तार, ख्वाहिशों और ख्यालों की रफ्तार। एक अजीब सी उलझन लिए जिंदगी सुबह और शाम के दौर में दौड़ रही है। ऐसा लगता है हम जहाँ थे वही हैं, लेकिन वक्त अनजानी राहों से गुजरते हुए न जाने किस मोड़ पे दम लेगा। धीमी धीमी रोशनी में भागती जिंदगी, रात का समा और हर तरफ दौड़ती गाड़ियां, और उन राहों के बीच खुले आसमान के नीचे सांस लेती लाशें बिछी पड़ी हैं। चंद डूबती और उभरती सांसों की रवानी में मैंने उन लाशों को देखा, चलती फिरती लाशें जिनके आंखों में अजीब सी खामोशी, उलझने, बेचैनी है। कुछ लाशें नींद के आगोश में थी, वक्त की लंबी कतारों में भागती भीड़ का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बिल्कुल खामोश थी। भूख और प्यास उन्हें भी लगती थी, लेकिन एक अजीब सी नशे में, जैसे सब कुछ भुला दिया था। काले लंबे सूखे हुए हाथ, उन हाथों में ऐंठन सी होती थी। आखिर कौन है ये लोग? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? किसकी तलाश में है ये? किन किन अरमानों को सजाए हुए हैं? किन किन अरमानों का गला घोंट दिया है इन लोगों ने? ये तो शायद वक्त को भी पता नहीं। अभी अभी कुछ लोग उन्हीं लाशों के बीच बैठे न जाने किसका इंतजार कर रहे हैं। गांव की हरियाली, वहां की सूंधी सूंधी खुशबू का एहसास लिए दिलों की धड़कनों को जब अपने मासूम और बेबस बच्चों की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं, तो अचानक शहर की रंगीनियों के बीच खींचे चले आते हैं ये लोग। लेकिन शहर की दुनिया कुछ और ही है, जिसका एहसास आने वालों को होता है। ये लोग चंद सिक्कों की खातिर अपने वजूद तक को खो बैठते हैं। आखिर एक शाम बेचैन निगाहें चंद कशों में डूब जाती हैं और फिर आज़ाद हो जाती हैं सारे जिम्मेदारियों से। वो मासूम चेहरे, वो मानूस फिजाएं, वो दिलकश बहार न जाने कब और कहाँ चले गए। और अब कभी एहसास के शोलों में तपते हुए वो अपने माजी को याद करता है, तो फिर चंद कशी उनका सहारा होती है। ये चंद कश उसकी नींद, उसका चैन, उसकी जिंदगी बन चुकी है, और हकीकी जिंदगी मौत। हर लम्हा वो कोशिश करता है, छोड़ देगा सब कुछ और जाकर लिपट पड़ेगा अपने मासूम बच्चों से। लेकिन जब जब वो कदम उठाता है, उसकी सांसें फूलने लगती हैं, उसके सर में दर्द सा होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो बिखर जाता है। एक अजीब सा दर्द सारे जिस्म में जहर की तरह फैल जाता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं और उंगलियों के दरमियान फिर से एक सिगरेट जलने लगती है। गंदे गर्द में लिपटे कंबल में एक अजीब सी महक आती है, जिसे ओढ़ कर वो जल्दी से जल्दी उस महक को सूंघता है। एक अजीब सा इम्तिहान मिलता है उसे, एक अजीब सा खुशी मिलता है उसे। बदन की ऐंठन जाती रहती है, सर का दर्द भी जाता रहा, पूरा जिस्म हल्का हो जाता है। दुनिया के सारे फिक्रों से आज़ाद वो फिर से एक जिंदा लाश बन जाता है, और सिर्फ चंद सांसें ही बाकी रह जाती हैं। रात की तारीकियों में उठकर कई बार वो अपने बच्चों को पुकारता है,
कई बार भागकर काफी दूर चला जाता है, लेकिन भूख, प्यास, ऐंठन सब एक साथ रास्ता रोक देती हैं। कई बार वो अपने आसपास के लाशों को हाथ जोड़कर कहता है, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो, मुझे मेरे घर पे छोड़ दो। लाशें जोर जोर से हंसती हैं और तरस खाकर एक जहर की पुड़िया उसके हाथों में दे देती हैं। उन यादों, उन ख्यालों से दूर रहने के लिए वह जहर की चंद बूंदों को ही बेहतर समझता है और एक बार फिर जिंदा लाश बन जाता है। सड़क के किनारे दोनों तरफ भागती जिंदगी का इन सब बातों से बेखबर कोई असर नहीं होता है। एक जिंदगी जो चंद सांसों की गुलाम हो जाती है। अचानक एक गाड़ी जोर से ब्रेक मारता है, लेकिन कोई फायदा न हुआ। नशे की हालत में एक जिंदा लाश मुर्दा लाश बन चुका था। खून और गोश्त के धब्बे सड़क पे बिखरे पड़े थे और बगल में सांस लेती जिंदगी इन सब बातों से बेखबर चंद कशों में डूबी हुई थी।